गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंतज़ार का फल मीठा होता है और इतना ज़्यादा मीठा होता है कि आप उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो फाइनली छत्तीसगढ़ के राउंड 2 छत्तीसगढ़ नीट काउंसलिंग 2022 जो एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग चल रही है, तो काफ़ी इंतज़ार के बाद, काफ़ी वेट करने के बाद कल शाम को 26 नवंबर को इसका रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया गया है। और इसके बाद आगे आपको क्या प्रोसेस करना है और आगे किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको वेबसाइट पे CGDME के अपलोडेड है विथ जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो भी आपका वहाँ पे अपलोडेड है। तो ये हो सकता है रात को आपने देख ही लिया होगा बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये लिस्ट आपको CGDME की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो प्रवेश वर्ष 2022 छत्तीसगढ़ के राज्य कोटे की, तो जिन्होंने ऑलरेडी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सेकेंड काउंसलिंग में एडमिशन ले लिया है, तो ऐसे छात्रों को एलिजिबल नहीं माना गया है सेकेंड राउंड के लिए। तो ये अच्छी चीज़ है, इससे स्टेट कोटा के छात्रों का थोड़ा बेनिफिट हो गया है। और सेकेंड काउंसलिंग चिकित्सा स्नातक सीटें एमबीबीएस और बीडीएस पर स्क्रूटनी और प्रवेश के लिए, स्क्रूटनी के लिए और एडमिशन के लिए स्क्रूटनी ऑफलाइन मोड पे होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और साथ ही में आपका एडमिशन भी लेना है। तो इसके लिए जो टाइम दिया गया है स्क्रूटनी के लिए, आपको ध्यान देना है 27 नवंबर से लेकर ये स्क्रूटनी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आज से ही, आज संडे है और संडे से ही स्क्रूटनी स्टार्ट हो जाएगा और सभी अवकाश दिवस कार्य दिवस होंगे। मतलब कि संडे को भी आप स्क्रूटनी करा सकते हैं अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। तो स्क्रूटनी का जो लास्ट डेट है ये 3 दिसंबर है, 3 दिसंबर को, और एडमिशन का जो लास्ट डेट है वो 4 दिसंबर तक करा सकते हैं। मतलब 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच में आप अपना स्क्रूटनी करा सकते हैं। एट द सेम टाइम 27 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच में आप एडमिशन करा सकते हैं। एडमिशन से पहले आपको स्क्रूटनी करानी होती है। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये जो स्क्रूटनी है फिजिकल मोड में या ऑफलाइन मोड में होने वाला है, ऑनलाइन स्क्रूटनी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप टाइम का ध्यान रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग शाम को 5 बजे तक, 4 दिसंबर शाम को 5 बजे तक जो लास्ट डेट है, जो आपका एडमिशन का डेट है, वो आपको ध्यान रखना है। एट द सेम टाइम सेकेंड काउंसलिंग में सीट का जिनको अलॉटमेंट हो गया है, यदि आप एडमिशन नहीं लेते या फिर यदि आप एडमिशन लेकर सीट को त्याग देते हैं, तो उन दोनों ही स्थिति में आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो अमाउंट था 5,000, 10,000 या 1 लाख रुपीज़ जितना भी आपने दिया हुआ था, तो वो फोरफिट हो जाएगा, रात साथ कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। वैसे जिनको भी सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट मिला है, हालांकि यहाँ पे ये बात मेंशन नहीं किया गया है कि आप एमबीबीएस की बात हो रही है या बीडीएस की, यहाँ सिर्फ ये लिखा गया है कि सेकेंड मेडिकल काउंसलिंग में सीट आवंटन, चाहे आपको एमबीबीएस की सीट मिली हो या बीडीएस की, तो अगर आपने प्रवेश नहीं लिया या फिर प्रवेश लेने के बाद, है ना, आपने त्याग दिया, तो आपका जो पंजीयन शुल्क है वो वापस नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आपको फिर नेक्स्ट दिया हुआ है एडमिशन जिन भी स्टूडेंट्स को बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर या फिर रिम्स रायपुर अलॉट हुआ है, तो है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में ही, एवं है ना, यहाँ पे कराना है आपको अपना एडमिशन का प्रोसेस और स्क्रूटनी का। जिनको बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस या फिर रिम्स ये अलॉट हुआ है, या फिर जिनको SSIM शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जुनवानी भिलाई हुआ है, तो उनको चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करानी होगी। स्क्रूटनी और एडमिशन ये दोनों, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और फिर रिलेटेड जो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, लाइक बालाजी हो या रिम्स रायपुर हो या आपका शंकराचार्य, ये है ना अपने अकॉर्डिंग चंदूलाल में, शंकराचार्य वाले चंदूलाल में, और फिर जो बालाजी और रिम्स मेडिकल कॉलेज वाले हैं वो JNM मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का व्यवस्था करेंगे। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट, ये अच्छी चीज़ है, जितने भी प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं, जितने भी हैं छत्तीसगढ़ के, उन सभी का जो स्क्रूटनी और एडमिशन का जो प्रोसेस है एक ही स्थान पर होगा, तो इससे आपका समय बचेगा। दैट इज़ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर में ही स्क्रूटनी और एडमिशन कराना है आपको, है ना। तो इससे स्टूडेंट्स का टाइम बचेगा और इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि भाई स्टूडेंट को अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो पर्टिकुलरली वो रायपुर में ही आके गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में अपने एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करा सकते हैं। तो 3 चीज़ें आपको और ध्यान देनी है। एडमिशन कंप्लीट होने के बाद आप अपना एडमिशन रिसिप्ट जरूर ले लें, ठीक है, तभी आपका एडमिशन मान्य होगा और फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो ज़रूरी होगा। ठीक है, और लाइक एक चीज़, स्क्रूटनी ऑनलाइन रिपोर्टिंग अंतिम तिथि है तो संस्था को करना है। ठीक है, और प्रवेश नियम ये पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि आप वो पढ़ लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
आगे की जो काउंसलिंग होगी, मतलब जो सेकेंड राउंड है इसके बाद की जो काउंसलिंग होगी वो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग होगी। उसके विषय में भी नोटिफिकेशन जो है CGDME की वेबसाइट पर ही मिलेगा। बार बार ये आपको कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति या संस्था में प्रवेश दिलवाने संबंधित धोखे में नहीं फंसे। ये कंप्लेंट्स भी बहुत आ रहे हैं कि स्टूडेंट का नंबर पब्लिक हो जाने के कारण, दैट मीन्स कि सर लोगों को पता चल जाने के कारण कई लोग आपको कॉल कर रहे हैं कि इतने पैसे दो एडमिशन करा देंगे, ये कर दो। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। जो भी एडमिशन होना है सारा कुछ फेयर होना है। देखिए सेकेंड राउंड का भी रिजल्ट आया हुआ है, तो सारी चीज़ें फेयर आप सबके सामने पब्लिक है। इसमें कहीं भी कोई गड़बड़ी अगर आपको लगता है, किसी और को लगता है, तो वो इसको बता सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये अलॉटमेंट लिस्ट दिया गया है। अब इसमें 2 टाइप के बच्चे हैं। अब देखिए ज़्यादातर इसमें अपग्रेडेड वाले मिलेंगे, है ना, ये अपग्रेडेड वाले हैं। ज़्यादातर बच्चे स्टार्टिंग में जिनके मार्क्स है ना, इनको अपग्रेड कर दिया गया है। मतलब ये है कि फर्स्ट राउंड में इनको अलॉट हो गया था कोई कॉलेज, और इन्होंने सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करी और उनके चॉइस के अकॉर्डिंग अवेलेबल था कॉलेज में सीट, तो इनको अपग्रेड कर दिया गया अपने पुराने कॉलेज से, है ना। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना है कि जिन स्टूडेंट्स को, हम लोग सीधे लास्ट पेज पर चले जाते हैं, नीचे आपको फ्रेश अलॉटेड मिलेगा, है ना, ये जैसे अपग्रेडेड है। फिर जिनको उसके बाद फिर आपको मिलेगा जिनको फ्रेश अलॉट हुआ है ना, मतलब न्यूली अलॉटेड कैंडिडेट्स मिलेंगे। जैसे ये मार्क्स वाले हैं आपके, है ना, बहुत सारे बच्चों को मिला है। मैं कट ऑफ भी, फाइनल कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा हम लोग नीचे चले जाते हैं, नीचे भी कुछ नोटिफिकेशंस है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। ऑलमोस्ट हम पहुँच गए। जो कट ऑफ है काफ़ी ड्रॉप हुआ है। हालांकि 4 महीने पहले जो मैंने फाइनली कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था 4 मंथ बैक अराउंड, तो फाइनल कट ऑफ लगभग उसके आसपास ही है। कई सारे लोग बोल रहे थे कि इतना नीचे नहीं जाएगा कट ऑफ, बट मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया था और है ना वो सारी चीज़ें। तो इसमें ये लिस्ट है आपका, ठीक है, लिस्ट दिया है जिन्होंने ऑल इंडिया कोटे से फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग में, है ना, एडमिशन ले लिया है। अब ये कैंडिडेट छत्तीसगढ़ के आगामी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उनका लिस्ट भी इसमें मेंशन किया हुआ है। हाँ, तो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे इसमें जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका अपग्रेड हुआ है, वो अपने पुरानी संस्था से, मतलब जहाँ पे पहले वो एडमिशन ले चुके थे, और जिनका अपग्रेड हुआ है अब वो वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर, है ना, दूसरे जो नया अलॉटेड संस्था है वहाँ पे जाकर एडमिशन लेंगे। और जिनको फ्रेश अलॉटमेंट मिला है उनको स्क्रूटनी करानी है और उसके बाद एडमिशन लेना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यदि आपका अपग्रेड हो गया है तो आपको अपने नए अपग्रेडेड संस्था में एडमिशन लेना अनिवार्य है, अन्यथा आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना तो पुरानी संस्था के और ना ही नई संस्था की। पहली चीज़, कई बच्चों का नाम इसमें नहीं है जिन्होंने सेकेंड राउंड या अपग्रेड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था। दैट मीन्स कि वो अपने पहले राउंड में मिले हुए कॉलेज से सेटिस्फाइड थे, खुश थे, तो उनका नाम इसमें मेंशन नहीं है, तो वो अपने पुराने कॉलेज में एज इट इज़ ही रहेंगे। तीसरे वो जिनको मैंने कहा कि फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है, अभी फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हुआ है सेकेंड राउंड में, तो पहले उनको स्क्रूटनी करानी है और उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कराना है। ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं, आप साइट से ही अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी चीज़ें हमने ऑलरेडी वीडियो में मेंशन किया हुआ है। जैसे भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आता है रिलेटेड टू मॉपअप राउंड, हम आपके सामने हाजिर होंगे। इससे पहले मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। इसमें होम पे चले जाते हैं और फाइनल में आपको सेकेंड राउंड का जो कट ऑफ है ये आपके सामने रखता हूँ। वाइट बोर्ड ले लेते हैं और जो सेकेंड राउंड का कट ऑफ है तो एक्सपेक्टेड से काफ़ी गिर गया है ये। अनरिजर्व के लिए मैं मार्क्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, कितने मार्क्स पे, 513 नंबर, 513 मार्क्स पे अनरिजर्व को मिला है। और ओबीसी को, मार्क्स की बात कर रहे हैं हम, 508 नंबर पे गवर्नमेंट एमबीबीएस मिला हुआ है। और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 314 नंबर पे गवर्नमेंट एमबीबीएस मिला हुआ है। एससी कैटेगरी में 399 जो हमने प्रेडिक्ट किया हुआ था उससे कम ही है। और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ गया हुआ है, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ गया हुआ है दैट इज 449। ये मार्क्स पे, इस मार्क्स पे इनको गवर्नमेंट एमबीबीएस मिला हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे मॉपअप राउंड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।